आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल उन सारी चीजों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर एलेट पीजी एलएम एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए फॉर अपडेट्स एंड फ्यूचर जो आपकी वीडियोस है उसके लिए। अब चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके डेट्स है उनके साथ। अब यहाँ पे ये जो डेट्स हैं आपकी, ये आपके बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी चीजों के लिए है और ये थोड़ा आपके टेंटेटिव डेट्स है, हो सकता है कि इनमें थोड़ा सा चेंजेस आए। अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म बताया नहीं है बट जो एस्टिमेटेड है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होने का मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का डेट है वो आपका 7 अगस्त 2023 से यहाँ पे बेसिकली स्लेटेड है कि एक एस्टिमेटेड है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड करने का आप देख सकते हो 15 नवंबर है, एडमिट कार्ड 30 नवंबर। एग्जाम की जो डेट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी 10 दिसंबर 2023 की सेट है, मतलब संडे के दिन सेट है। क्लैट की जो डेट है वो आपकी 3 दिसंबर की है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक हफ्ता बाद यहाँ पे एलेट का होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक एक बनता है, बिकॉज लास्ट ईयर जो क्लैट था वो 18 तारीख को हुआ था, एलेट आपका 10 तारीख के आसपास हुआ था। सो दैट इज द वे इट गोस। इसके बाद आंसर की रिलीज होने का आपको दिख रहा होगा 12 तारीख, 19 तारीख को वो है। और जनवरी फरवरी में यहाँ पे काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा जो कि आपका जून तक चलेगा, प्लेन एंड सिंपल। इसके बाद आप लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यहाँ पे देखिए आपको जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक होता है आपका सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पे आपको 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 75 मार्क्स ईच के होते हैं। और आपको डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको दो आंसर करने हैं और वो 75 मार्क्स ईच के होते हैं। टोटल आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का और यहाँ पे 90 मिनट आपको मिलते हैं पेपर खत्म करने के लिए, मतलब 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि अगर आप इस बार एलेट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो हम लोग आपके लिए संभव लॉ में लाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कोर्स फॉर एलेट पीजी प्रिपरेशन, जिसका कि नाम होगा एलेट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। और ये जो आपका कोर्स होगा इसका जो कॉस्ट होगा ना वो आपका 3500 से लेकर केवल 4000 के बीच में ही होने वाला है। और इसके अंदर हम लोग आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा एलेट एग्जाम जो है उसकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स, अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स। सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर रहेगा। तो चैनल पे आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही ये कोर्स हम लोग अनाउंस करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए कि ये पेपर पैटर्न कैसे है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो एग्जाम होगा ना ये 2024 आपका होना चाहिए। और एक बात आपको मैं और यहाँ पे नोट करा दूं कि ये जो पैटर्न है अभी जो 2023 के हिसाब से पैटर्न वेबसाइट पे दिया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2022 के अंदर डिफरेंट थोड़ा पैटर्न था, 2023 के अंदर डिफरेंट पैटर्न रहा है, तो 2024 में मे बी इट्स अ वेरी स्लिम बट पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो। और अगर चेंज होता है तो उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए तुरंत लेके आऊंगा जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अब टिल नाउ कि आपको बेसिकली अब इस वीडियो के बेसिस पे मैं इसे समझाना चाहता हूँ कि आपको तैयारी जो है भले एग्जाम के पैटर्न में चेंज हो या ना हो, आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए तो मैं आपको कम से कम एक गाइडेंस दे दूं उस पैटर्न के बेसिस तो आप वो सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सेक्शन ए है ना जो आपका जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पर दो पार्ट्स मिलते हैं। एक आपका मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें कि आप अगर क्वेश्चन सही करते हो तो 1 मार्क ईच मिलेगा, ध्यान रखिएगा, केवल 1 मार्क्स मिलता है। और अगर आप पार्ट 2 के अंदर लीगल रीजनिंग की बात करते हो जो लॉ के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो यहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस तो होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स ईच मिलते हैं। तो डिफरेंस ये है कि ये टोटल 50 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है, दैट मेक्स इट 75 मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपका इंग्लिश पोर्शन है एलिट के पेपर के अंदर वो केवल 25 मार्क्स का है और बाकी का जो आपके मार्क्स हैं सारे के सारे वो आपके यहाँ पर लॉ पोर्शन के, मतलब कि 125 मार्क्स लॉ पोर्शन के लिए। तो उससे आप ये समझ सकते हो कि आपको कितना टाइम इंग्लिश में देना है और कितना टाइम आपको लॉ में देना है, ठीक। अब यहाँ पे एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेक्शन बी है आपका, ठीक है, वो आपका तभी चेक किया जाएगा जब आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करे हो सेक्शन ए के अंदर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50% मार्क्स आना आपका जरूरी है, तभी आपका सेक्शन बी चेक होगा। दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं कि प्रिपेयर को कैसे करना है, तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो, जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हो, ये सब जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपको अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है।
क्वेश्चंस के लिए आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा आपको वो सॉल्व करना है और आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की बहुत ही अच्छी हैबिट डालनी है। इसके साथ में इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत कठिन तो नहीं है, पर हाँ एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आता है, तो आप उसके लिए इंग्लिश की मेड इजी लर्निंग एक बुक आपकी आती है, वो आप ले सकते हो यहाँ पे, एस चांद की बहुत ही बढ़िया बुक है। वो बुक बेसिकली आपके जितने क्वेश्चंस है ना यहाँ पे इंग्लिश के लिए वो कवर करवा देगी, और कैसे आपको प्रिपेयर करना है एलिट एग्जाम के लिए उसके लिए मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ चैनल के अंदर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद में अगर बात करूं कि सेक्शन बी जो आपका है वो कैसे आपका वर्क करेगा, तो इसमें आपको देखिए 10 डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, जहां पे आपको 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं जो कि टोटल 75 मार्क्स ईच के होते हैं। 2 आंसर्स 75 मार्क्स के। इसके अंदर भी आपके जो रीसेंट टॉपिक्स होते हैं ना उसके बारे में आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहिए। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मान लो अभी मामला आपका आ रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो गया, या फिर मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला हो गया, जैसे अभी यहाँ पे अभी उद्धव ठाकरे एंड एवरीबॉडी का ये जो पूरा मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, तो वो सब चीजें आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप एक भी आंसर गलत करते हो। मतलब यह है कि चाहे इंग्लिश वाले पोर्शन में 25 मार्क्स में, चाहे 50 वाले पोर्शन में वहां पे, और चाहे मतलब उन दोनों ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आपको डिडक्शन होगा। बाकी आपका ये जो बी सेक्शन है ये आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है, मतलब आंसर राइटिंग करनी, तो इसमें तो आपको ऑब्वियसली इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी फाइनल आंसर की बनेगी वो आपके दोनों मार्क्स को कंबाइन करके बनेगी, सिंपल एज दैट। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। प्रिपरेशन कैसी वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो एग्जाम है इसके बाद एनएलयू डी आपके कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको प्रोवाइड करता है एलएलएम के। एक आपको प्रोवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एनवायरमेंट लॉ का, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्रिमिनल लॉ, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, चौथा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पर्सनल लॉज मतलब फैमिली लॉज और वो सब कुछ, और आखिरी है आपका बिजनेस लॉज का, ठीक है। तो ये आपके 5 स्ट्रीम्स है जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको इस एग्जाम को देना है ना तो आपके पास कम से कम 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए अपने कॉलेज में, और या फिर अगर आप मान लो कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें सीट मैट्रिक्स की, कितनी सीटें अवेलेबल हैं और किस कैटेगरी के लिए क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की सीट्स की बात कर रहे हैं तो आप टोटल सीट्स देख लो 32 है, जिसमें कि वर्टिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका हो जाता है 2 का, और उसके हिसाब से 30 सीट्स आपके लिए टोटल बचती है जिसपे कि आपको फाइट करना है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। फिर ओबीसी कैटेगरी में ये ध्यान रखिएगा कि नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी अप्लाई होगी, और यहाँ पे 15 सीट्स है। बाकी आपका इसके आगे जितनी सीट्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है आपको दिख रहा है, तो आपको 30 सीट्स है बेसिकली यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, और बाकी आपका जो रिजर्वेशन का वो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर हम लोग बात करें ये कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था और हमें अपना जो टारगेट स्कोर है वो लेके क्या चल रहा है। बेसिक सी बात है कि यहाँ पे जो थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी उसके अंदर जो आप अगर मार्क्स देख रहे हो तो 59.75 59.25 तक यहाँ पे स्कोर गया है, और AIR 63 64 तक भी यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया है। तो आपके लिए मैं अगर बात करूं एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट 65 मार्क्स आप लेकर आइए, टारगेट इतना करिए, बिकॉज हो सकता है कट ऑफ हाई जाए कट ऑफ नीचे जाए, तो आपको सेफ रहना। 65 मार्क्स आउट ऑफ 150 आपको देखिए लेके आना है, आउट ऑफ 150 65 मार्क्स यू हैव टू ब्रिंग, ठीक है। इसके आगे चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे एलएलएम प्रोग्राम का वो क्या है। यहाँ पे आप एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, बाकी सब कुछ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2,40,000 टोटल यहाँ पे आपको पड़ जाता है पूरा का पूरा अपना ये कॉलेज का फीस। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो है बजट और ये सब चीजें डिसाइड करके चलिएगा। ये सब फीस आपको जब काउंसलिंग हो रही होगी उसी समय आपको जमा करनी होगी। मेक श्योर कि आप इन हैंड इस अमाउंट को अपना रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपको फॉर्म भरना है ना, तो आपकी फॉर्म की जो फीस होती है वो करीब 3,000 रुपए के आसपास इसकी फॉर्म की फीस होती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एनएलयू डी से जुड़ा हुआ, एलिट पीजी से जुड़ा हुआ, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, प्रिपरेशन वीडियो तो मैं लेके आ ही रहा हूँ, तो आप कमेंट से मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ भी जरूर जो कि एनएलयू डी के एलिट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एलएलएम करना चाहते हैं एनएलयू डी से। और मैं इसके अलावा यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में जो एग्जाम की प्रिपरेशन की जो वीडियोस हैं, जो टॉपर्स हमारे यहाँ लास्ट ईयर निकले संभव लॉ से, उनका मैं आपको प्लेलिस्ट एक आपको दे देना, जरूर वो भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर सक्सेस।